नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रीय सल्लागार बोर्डाची जाली स्थापणूक. आदले रो मुखेली आलोक जोशी हांची बोर्डाच्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक. मेघालय आणि आसामाक जोडपी शिलाँग सावन सिल्चर मेरेनच्या नव्या राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा. आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत मेळ्ळी मान्यताय. येवपी जनगणनेत जाती प्रमाण जनगणनेचो मुद्दो केंद्रीय मंत्रिमंडळात आयलो चर्चेत. जाती प्रमाण जनगणना करपाचे मंत्रिमंडळान थारायले. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातात बेकायदेशीर बांधकामाचेर कारवाय. बेकायदेशीर मदरशे आणि हेर बांधकामाचेर चढयले बुलडोजर. विशाखापट्टणमातल्या वराह लक्ष्मी नरसिंहा मंदिरात चंदन उत्सवाच्या वेळार वणत कोसळिल्ल्यान 7 जणांक मरण. प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्यो सहवेदना. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बसकांचे सत्र सुरूच आसा. आयज जाल्ल्या पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पयलेच खेपे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जाता. ह्या बसकेत सुरक्षाच्या तयारीविशीं चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच सैन्य दळाच्या फुडल्या पावलांचेर लेगीत सगळ्यांच्यो नदरो आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीच्या बसकेत सल्लागार बोर्डाची पुनर्स्थापणूक जाल्या. आदले रॉ मुखेली आलोक जोशी हांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोर्डाचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. आदले अस्तंत वायुसेना कमांडर एअर मार्शल PM सिन्हा हांचो ह्या बोर्डात आस्पाव आसा. तशेंच आदले दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टनंट जनरल AK सिंग, सेवानिवृत्त रेअर ॲडमिरल मॉन्टी खन्ना हांचोय आस्पाव आसा. IPS अधिकारी राजीव रंजन वर्मा आणि मनमोहन सिंग हे बोर्डाचे वांगडी आसतले. तशेंच B व्यंकटेश वर्मा 7 वांगड्यांच्या बोर्डाचे सेवानिवृत्त IFS आसतले. आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत काय महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळान घेतले. जातूंत पूर्वोत्तर राज्याक जोडपी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा, उसाचे उण्यांत उणें मोल थारावप आणि जाती प्रमाण जनगणना करप सारखे निर्णय आस्पावतात. मेघालय आणि आसामाक जोडपी नवो राष्ट्रीय महामार्ग तयार जातलो, जो शिलाँग सावन सिल्चर मेरेन वतलो. हो राष्ट्रीय महामार्ग पूर्वोत्तरा खातीर लायफलायन थारतलो अशें मंत्रिमंडळ बसकेत जाल्ल्या निर्णयाची म्हायती दितना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. चौपदरी रस्त्याच्या कॉरिडॉराक लागून त्रिपुरा, मणिपूर आणि मिझोराम राज्याक बरोच फायदो जातलो. सिल्चर से शिलांग, शिलांग से सिल्चर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है. 166 किलोमीटर्स 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे, और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड. यहां पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलांग टू सिल्चर. दिस विल बी द न्यू हाईवे विच विल बेसिकली प्रोवाइड अ मेजर कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मणिपुर and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast. 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. This project will be constructed under hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. उसाक मेळपी उण्यांत उणें मोल आता प्रति क्विंटल 355 रुपयांक वाडला.
केंद्र सरकारान ऊसाचो FRP वाडयला आणि ऊसाच्या उत्पादनाच्या 105% परस चड ताचे खरेदी मोल थारायला, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मुखार दिली. शुगरकेन सीजन 2025 इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगरकेन का डिसाइड किया गया है. आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस below which sugar factories cannot purchase. That means they have to purchase at this or above price. Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the costing. किसानों के बहुत सारे factors, cost of production को, margin को, reasonable margin रहना चाहिए, recovery rate कितनी है शुगर केन में, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है. आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत येवपी जनगणनेत जाती प्रमाण जनगणनेचो मुद्दोय आस्पावीत केला. काँग्रेसीच्या सरकारांनी तांच्या शासन काळात जाती प्रमाण जनगणनेक विरोध केल्लो. स्वातंत्र्या उपरांत अजून मेरेन जाती प्रमाण जनगणना जावंक ना. 2010 वर्सा आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांणी जाती प्रमाण जनगणना करपाचे थारारले आश्वासनय दिल्ले. तेन्नाच्या मंत्रिमंडळान एक समिती गठीत केल्ली, पूण काँग्रेस आनी तांच्या इश्टदळांनी हाचेर फकत राजकारणच केलें. पूण हे सरकार आता जाती प्रमाण जनगणना करपाक तयार जाला, अशी माहिती तांणी मुखार दिली. वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा. तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी. इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा. उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं. इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया. आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए. यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है. जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तणाव उत्पन्न नहीं हुआ था. पाकिस्तान सध्या मोठ्या प्रमाणाचेर चवताळिल्लो आसा. आतंकवादी हल्लो जाल्या उपरांत पाकिस्तानी सेनेकडच्यान सेगीत युद्ध संघर्ष विरामाचे उल्लंघन जायत आसा. काल राती परत एक फावट पाकिस्तानी सैनिकांनी नौशेरा, सुंदरबनी आणि अखनूर सेक्टरांत फारपेट केली. भारतीय सैन्य दळान लेगीत नियंत्रण रेषे लागसर जाल्ल्या ह्या फारपेटेचेर खर उतर दिलें. इतले मजगती पाकिस्तानी नागरिकांचो व्हिसा रद्द केल्या उपरांत हे नागरिक परत पाकिस्तानात वचपाची प्रक्रिया सुरूच आसा. 29 एप्रिल मेरेन तांकां परत वचपाची सुचोवणी केल्ली. पंजाबच्या अटारी शिमेचेर ह्या नागरिकांक डिपोर्ट करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. जम्मू काश्मीरात रावपी पाकिस्तानी नागरिकांक घेऊन पुलिसांच्यो गाडयो अटारी सीमेचेर पावल्यात. 6 साल पहले मैं सऊदी अरब थी. सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं. परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई. मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है. हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है. गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते. हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे. मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया. अब इसका का है इलेक्शन कार्ड इधर का है,
इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता क्यों। पहलगाम में आप उसको कैसे देखते हैं? हम उसको कंडम करते हैं, सारा कश्मीर उसको कंडम करते हैं, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-20, 30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं? ये साहब ने ये ऐलान किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, उनको ये देखना चाहिए। हम अपने नागरिक को सजा दें कि पाकिस्तान को सजा? जिन्होंने हम कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान वालों ने किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए कि हमको मिलनी चाहिए? आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन. वक्फ कायदो लागू जाल्ल्या दिसा सावन उत्तर प्रदेशांत सरकारी जमिनींचेर उबे आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय सुरू जाल्या. भारत नेपाळ शिमेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामां आड अभियान सुरू करून ही अवैध बांदकामां उडोवपाचो वावर सुरू जाला. श्रावस्तीत बऱ्याच बेकायदेशीर मदरशांक बंद करून सील केल्यात. बहराइचांत 5 बेकायदेशीर मदरशांक सील केले जाल्यार 6 मदरशांक कसलेच तरेचो व्यवहार ना करपाची शिटकावणी दिल्या. खंयच्याय मान्यताये बगर हे मदरशे सुरू आशिल्ले. मजगती गुजरातात बांगलादेशी घुसखोरांनी तयार केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर लेगीत आयज बुलडोजर चडयलो. अहमदाबादा उपरांत जुनागड भागांत ही कारवाय जाली. ही बांदकामां उडयता आसतना मोठ्या प्रमाणाचेर पुलीस दळाची तैनाती केल्ली. आता मेरेन जुनागडातल्या 59 सुवातांनी आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर बुलडोजर चडयलो. हटाने का सब आयोजन आज हमने किया है और कुल 59 प्रॉपर्टीज है
उसको प्लेस से उनका एनक्रोचमेंट रिमूवल किया गया है। आज टोटल हमने उनको कलम 61 का नोटिस भी दिया था, 202 का नोटिस भी दिया था, लेकिन वो जो दबाण नहीं हटे थे तो हम आज उनको हटा रहे हैं। काँग्रेस पक्ष आपल्या गायब पोस्टराक लागून परत एक फावट वादांत सापडला। भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संबित पात्रा हांणी काँग्रेसीचेर टिका करतना राहुल गांधी आनी काँग्रेस पक्ष हे बेगीनच पाकिस्तानांतल्यान वेंचणूक लढयतले अशी लक्षणां दिसपाक लागल्यात अशें सांगलें। अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं। उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे आणि महाअधिवक्त्यांचे संमेलन बेगीनच भारतीय मध्यस्थ संघ 3 मेक नवी दिल्लीत घडून हाडटा। या संमेलनाचे उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू करतल्यो। या संमेलनात 15 उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि 15 राज्यांचे महाअधिवक्ता वाटेकार जातात, अशी माहिती भारताचे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण हांणी दिली। Seat confirmation about 10 to 15 judges coming from outside, 12 advocate generals from various states, and then we have also involved mediators, experienced mediators working in various states, whom I know personally well for a long time, and heads of departments in central government, and heads of several PSUs, and people who would like to further the mediation process. So that will be a small technical session after the inaugural session is over. So I thought if the Mediation Association of India is launched during this period, and the participants will also be able to discuss what kind of programs can take place at the state level, then I also thought thereafter we will have regional conferences in the entire country. And after having 4 or 5 regional conferences, come back and catch all the themes and ideas and views, and then tell the central government, this is now going to be your baby, this is what you need to do. So that's the whole idea behind this conference. That's how we have structured it. Sooner or later, India should be the headquarters of an international arbitration association or a bar. विशाखापट्टणमातल्या वराह लक्ष्मी नरसिंहा मंदिरांत चंदन उत्सवाच्या वेळार वणत कोसळिल्ल्यान 7 जणांक मरण आयलां, जाल्यार बरेच जाण जखमी जाल्यात। राष्ट्रीय संकश्ट निवारण दळ आणि आंध्र प्रदेश राज्य संकश्ट निवारण दळाचे जवान घडणूक थळाचेर मजत वावरात गुंतल्यात। मजत वावराचे काम झुजा पावंड्यार सुरू आसा। राती 2.5 वरांचेर ही घडणूक घडिल्ल्याची माहिती राज्य संकश्ट निवारण दळाच्या जवानांनी दिली। हे जवान देवळाच्या लागींच आशिल्ले, जाका लागून घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत बेगीनच हाचेर कारवाई करप शक्य जालें। 2:30 बजे इंसिडेंट हुआ था, हम पहुंच गए उधर, टोटल 7 आदमी की इंसिडेंट हुआ, सारा मर गए हैं, सबको निकाल गए। उसका ऑपरेशन कम से कम 1 घंटा चला था। एक लहरी था, वो टूटा हुआ, वो गिरकर सारा कम से कम 7 आदमी तक इंसिडेंट हुआ था। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों
हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। पहिल्या संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यारच वेव्हजाचे फाल्यां जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाता। 1 मे ते 4 मे मजगती जावपी ह्या शिखर परिशदेंत संवसारभरातले निर्माते, स्टार्टअप उद्देग मुखेली आणि धोरण निर्माते एकठांय येवन भारताक माध्यम, मनरिजवण आणि डिजिटल नवनिर्मितीचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थापन करपाक वावर करतले। ह्या वेव्ह शिखर सभेत 2029 मेरेन $50 अब्ज बाजारपेठ उक्ती करपाचो हेत आसा, जाका लागून संवसारीक मनरिजवण अर्थव्यवस्थेत भारताची तांक वाडटली। ह्या परिशदेत वांटो घेवपी भारताचे फामाद नृत्य दिग्दर्शक बॉस्को मार्टिन्स हाणें दूरदर्शना कडेन उलयतना भारताची संस्कृती संवसारा मुखार दवरपाचे वेव्ज हे एक उत्कृष्ट माध्यम आसा अशें सांगलें। शोकेस कर सकते हैं हमारा कल्चर, हमारा जो जो स्पेशल एक एक्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द होल वाइब ऑफ इंडियननेस, द होल वाइब, द कल्चर। हम इतना कल्चर में रिच है कि हमको वो आज डिपिक्ट करने मिल रहा है, रिप्रेजेंट करने मिल रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। कल का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आई थिंक काफ़ी प्रेपरेशन चल रही है, कुछ 150 डांसर्स हैं हमारे पास, कॉस्ट्यूम्स लाइक मुझे लग रहा है ये एक्ट के लिए कुछ 500 लोग इकट्ठा होके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट एंड आई होप एक सोलफुल फीलिंग आ जाए ये एक्ट देखने के बाद। सो हमारी कोशिश यहीं पे जारी है। कोलकातांतल्या फलपट्टी माचुआंत आशिल्ल्या एका हॉटेलाक मंगळारा राती लागिल्ल्या उज्यांत 14 जाणांक मरण आयलें। ह्या घडणुकेंत बरेच जाण जखमी जाल्यात, जांचेर इस्पितळांत उपचार सुरू आसा। मरण येवप्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा। राती 8:30 वरांचेर उजो लागलो आनी उज्यांत पुराय इमारत हुलपली अशी माहिती पुलिसांनी दिली। आतां उज्याचेर नियंत्रण मेळोवन मजत कार्य सुरू आसा। हे घडणुकेंत जीव वाटोवपा खातीर बऱ्याच लोकांनी उंचाये उडयो मारल्यो। घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर पावले आनी मजत वावर सुरू केलो। ह्या घडणुकेचे कारण सोदपा खातीर पुलिसांनी एक खासा पंगड तैयार केला। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया है। टोटल 14 है अभी तक, 14 कैजुअल्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर खर दुख उक्तायलां। कोलकातात उजो लागपाचे घडणुकेंत मरण आयिल्ल्या लोकां कडेन म्हज्यो संवेदना आसात। हातूंत जखमी जाल्ले लोक बेगिनात बेगीन बरे जावचे अशें मागता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमाचेर बरयल्ल्या संदेशांत म्हळां। हातूंत मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक PMNRF कडच्यान 2 लाख रुपयांची मजत जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची मजत दिवपाची घोशणाय प्रधानमंत्र्यांनी केल्या। आनी ते खेळा मळार IPL क्रिकेट सर्तीत आयज चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचो खेळ पंजाब किंग्स पंगडा आड जाता। हो खेळ चेन्नईच्या MA चिदंबरम खेळा मैदानाचेर जातलो। हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जाता। इतले मजगती काल जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाचेर 14 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। कोलकाता नायट रायडर्सान मुखार दवरिल्ल्या 205 धांवड्यांचे मोखीक जाप दितना दिल्ली कॅपिटल पंगडान 9 गडी वगडावन फकत 190 धांवड्योच केल्यो। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। राष्ट्रीय सल्लागार बोर्डाची जाली पुनर्स्थापणूक। आदले रॉ मुखेली आलोक जोशी हांची बोर्डाच्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक। मेघालय आणि आसामाक जोडपी शिलाँग सावन सिल्चर मेरेनच्या नव्या राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा। आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत मेळ्ळी मान्यताय। फुडारात येवपी जनगणनेत जाती प्रमाणाचो जनगणनेचो मुद्दो केंद्रीय मंत्रिमंडळात आयलो चर्चेत। जाती प्रमाण जनगणना करपाचे मंत्रिमंडळान थारायले।
उत्तर प्रदेश आणि गुजरातात बेकायदेशीर बांधकामाचेर कारवाय, बेकायदेशीर मदरशे आणि हेर बांधकामाचेर चडयले बुलडोजर. विशाखापट्टणमातल्या वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिरात चंदन उत्सवाच्या वेळार वणद कोसळिल्ल्यान 7 जाणांक मरण, प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायले सहवेदना. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर आता प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.